बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था। समस्याएं जैसे उसके पीछे लगी थी। आर्थिक संकट, पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिश्तों में खटास, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। वो दिन ब दिन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। परिवार की देखभाल करने की ताकत भी उसके पास नहीं बची थी। मन में भारीपन, असहायता, निराशा, सब कुछ एक साथ उसे घेरे हुए था। कई बार तो वो सोचता, क्या जिंदगी का कोई अर्थ रह गया है? शायद सब खत्म कर देना ही सही होगा। इन्हीं विचारों से घिरा हुआ वो एक दिन अपने मन का दर्द लेकर एक ज्ञानी महात्मा के पास पहुंचा। कांपते हाथों से उसने उनका आशीर्वाद लिया और कहा, गुरुदेव, मैं हार चुका हूँ। समस्याओं का बोझ मुझ पर इतना बढ़ गया है कि अब मैं अपने परिवार का ध्यान भी नहीं रख पा रहा। मन में न जाने कितनी बार ये ख्याल आया है कि सब खत्म कर दूं। मुझे रास्ता दिखाइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दुख से बाहर निकल सकूं। महात्मा ने उसकी आंखों में झांका। करुणा से भरी उनकी दृष्टि उसे साहस देती थी। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन जीवन का समाधान आसान नहीं होता। पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। शहर से बाहर पहाड़ी के पास एक पुराना मंदिर है। उसके पास चींटियों का एक घर है। तुम्हें अगले 7 दिनों तक रोज वहाँ जाना है और बिना किसी चींटी को मारे सिर्फ उनका घर तोड़ देना है। बस यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनते ही वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। मन में सवाल उठे, ये कैसी सलाह है? दूसरों का घर तोड़ने से मेरे दुख कैसे दूर होंगे? लेकिन उसने सोचा, शायद गुरुदेव की बात में कोई गहरा अर्थ होगा। उसने बिना तर्क किए उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन वो पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा, चींटियां अपने छोटे छोटे शरीरों से भोजन इकट्ठा कर रही थीं। कितना परिश्रम, कितना धैर्य! उसे देखकर मन द्रवित हो गया। क्या मैं इन पर अत्याचार कर सकता हूँ? उसका मन कह उठा। लेकिन फिर उसने गुरुदेव की बात याद की। मन को कठोर बनाया और धीरे से उनका घर तोड़ दिया। चींटियां इधर उधर भाग गईं। उसका दिल दुख से भर गया। फिर भी वो भारी मन से घर लौट आया। दूसरे दिन वो फिर वहाँ गया। देखता है चींटियां फिर से अपना घर बना रही हैं। तीसरे दिन उन्होंने घर कुछ दूर बनाना शुरू कर दिया था। उसका मन आश्चर्य और दुविधा से भर गया। इस बार गुस्से में आकर वो कुछ चींटियों को कुचल बैठा। रात भर वो पछतावे में डूबा रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यही समाधान है? चौथे और 5वें दिन भी वो यही करता रहा। हर बार घर टूट जाता, हर बार चींटियां फिर से नया घर बनाने में जुट जाती। उसे समझ नहीं आया ये कैसी सीख है जो गुरुदेव उसे दे रहे हैं। छठे दिन उसके मन में दया उमड़ी। वो आटा लेकर गया और चींटियों को खिलाने लगा। उसका मन हल्का हुआ। उसे लगा शायद करुणा ही रास्ता है। 7वें दिन वो फिर गुरुदेव के पास पहुंचा। आंखों में पश्चाताप, मन में उलझन। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानकर 7 दिनों तक चींटियों का घर तोड़ा। कई बार मन कमजोर हुआ, कई बार गुस्सा आया। कुछ चींटियों को भी नुकसान पहुंचा बैठा, पर अंत में मुझे उनके प्रति दया आई। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। अब मैं उलझन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने बुरे समय से कैसे निकलूं। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैं चाहता था कि तुम उनसे सीखो। पहली सीख ये है कि चींटियां कितनी ही बार टूट जाएं, हार नहीं मानती, हर बार नया घर बनाती हैं। जीवन में कितनी भी बार कठिनाइयां आएं, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम हारोगे नहीं। दूसरी सीख, जब बुरा समय आता है तो लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय बदलता है। धैर्य और लगातार प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। तुम गिरोगे, टूटोगे, फिर उठोगे, बस आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। महात्मा की बातें सुनकर उस व्यक्ति के मन का अंधकार छट गया। उसके भीतर नया आत्मविश्वास जाग उठा। उसने चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। कठिनाइयों से भागने से कोई समाधान नहीं मिलता। मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी है। मैं हार नहीं मानूंगा। वो उत्साह से भरा घर लौटा। उसने संकल्प लिया, चाहे कितनी भी बार मुश्किलें आएं, चाहे गिरना पड़े, वो डटा रहेगा। अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जीवन के लिए वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अपने जीवन में धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास का संचार करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे मंजिल एसपी चैनल से जुड़े रहिए। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर है, बस हार मत मानिए।